मुझे ना उस राजा साहब को सबक सिखाना है जिसने मेरे महल के अंदर आने से रोक लगाई है। तुम राजा सा के सामने खड़े हो। देखो समीर, ये ना हमें ना प्रैंक का टाइम नहीं है। मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ इसमें। इसको निकालो और मुझे अवीक से मिलना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमें ऑर्डर दोगे और हम तुम्हारी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानोगे तुम? वीरगढ़ की रानी ने हुक्म दिया है तुम्हें। कौन रानी? कहाँ की रानी? समीर क्या हुआ है तुम्हें? मैं रिमझिम रानी वीरगढ़ की। लगता है वक्त के साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। यहाँ से जाने से पहले तुमने हमें पावर ऑफ अटर्नी दी थी। अब अवीक और इस रियासत की जिम्मेदारी हमारी है। रानी हो या ना हो, पर रियासत का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। आई नो तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। यहाँ किसी रानी का नहीं, राजा का हुक्म चलता है और यहाँ के राजा साहब हम हैं। बाहर जो बोर्ड लगा था वो भी हम ही ने लगाया था तुम्हारे लिए। रिमझिम एंड कैट आर नॉट अलाउडेड। ऐसा क्या हुआ है समीर जो तुम इतने बदल गए हो? बुला के मना करने के बावजूद भी तुम इस महल के अंदर घुस गए। बहुत जिद्दी हो ना तुम, पर इस बार तुम्हारा पाला समीर सिंह शेखावत से पड़ा है। तुम्हारी हर चाल फेल करेंगे, तुम्हारा हर रास्ता ब्लॉक करेंगे। I'll मेक श्योर कि तुम इस महल में दोबारा कभी ना घुसो। समीर छोड़ो मुझे, समीर छोड़ो मुझे, समीर मैंने बोला छोड़ो मुझे, समीर। अवीक कल मुझे अवीक से मिलने दो। तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं होते ना? वक्त बदल जाएगा पर मैं कभी नहीं बदलूंगी। अवीक कहाँ है तू? अवीक कहाँ है तू? अवीक कहाँ है तू? अवीक देखना, अवीक रिमझिम दीदी आ गई है ना। चुप! बिल्कुल चुप! तू, मैं तुझे कितनी देर से बुला रही थी, क्यों नहीं सुन रहा था तू अपनी दी की? देखना अभी तेरा बर्थडे मुझे तुझसे मिलने नहीं दे रहा है। क्या हुआ है तुझे? तू दी को बता ना अभी, क्यों नहीं कर रहा तू अपनी दी से बात? अभी बता ना अभी। तू तो अपनी दी की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता ना? तुम्हें क्या हुआ अभी? तेरे बहुत परेशान है अभी। अभी तो मेरी बात सुन। अभी छोड़ो मुझे। कोई नहीं बात करना चाहता आपसे। अभी मेरी बात सुन। अभी मेरी बात सुन। सुन लिया? अवीक तुमसे मिलना ही नहीं चाहता है। समीर मेरी बात तो सुन। समीर मेरी बात सुनो समीर। अब इस महल में कोई नहीं है तुम्हारा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। समीर तुम मेरी बात तो सुनो। समीर तुम क्या? समीर
बदल गए तुम सभी? क्यों बदल गए तुम? हमारे होते तुम्हें रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब से हमारी जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं समीर बन्ना। रिमझिम और अविक बन्ना की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे रन। काका सबको पुलिस ने पकड़ लिया, अविक सेफ है, हम जीत गए हैं। माफ कीजिएगा पर आप अंदर नहीं जा सकते। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वीरगढ़ की रानी रिमझिम। यहाँ किसी रानी का नहीं, राजा का हुक्म चलता है और यहाँ के राजा साहब हम हैं। हार जो बोर्ड लगा था वो भी हम ही ने लगाया था तुम्हारे लिए। 2 साल पहले तो तुम मेरे और अविक के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगाने को तैयार थे समीर, फिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल गए? तुमने मुझे शाही तौर तरीके सिखाए। परेशान करते थे पर उससे ज्यादा मेरी केयर करते थे। सतरंगी बालम। क्यों बदल गए तुम समीर? तुम्हारी जो केयर थी वो नफरत में कैसे बदल गई? हमारे बीच जो रिश्ता था तुमने तो उसकी बुनियाद को ही मिटा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा समीर? अविक मेरी बात सुनो अविक, छोड़ो मुझे। कोई नहीं बात करना चाहता आपसे। अविक तो मैं जानती ना, फिर वो मुझसे क्यों नहीं आया मिलने? इसके पीछे भी समीर का ही हाथ है। कहीं उसने मेरे अविक को डराया तो नहीं? पर वो ऐसा क्यों करेगा? और महल के बाकी सारे लोग कहाँ गए? भी चाचा सा, सुनंदा मासी, प्रेम हुआ सा, रूप हुआ सा, कहाँ गए सब? किसी ने उसे क्यों नहीं रोका? आखिर इन 2 सालों में हुआ तो हुआ क्या? बुला के मना करने के बावजूद भी तुम इस महल के अंदर घुस गए। बहुत जिद्दी हो ना तुम, पर इस बार तुम्हारा पाला समीर सिंह शेखावत से पड़ा है। तुम बिल्कुल सही थे समीर, जिद्दी तो मैं बहुत हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है और मैंने माँ पापा को ये वचन दिया है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। होगे तुम राजा साहब, पर मैं भी कभी इस रियासत की रानी थी। हार नहीं मानूंगी मैं। जानते हैं हम कि तुम हार नहीं मानोगे, पर ना तो तुम्हें अब अविक मिलेगा और ना ही इस महल में कोई जगह। तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। And I challenge you. तैयार है तुम्हारी हर एक चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अविक हमारी प्रायोरिटी है डूला। उसके साथ रहो, उसका ख्याल रखो। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। जी हुकुम। अविक को इतना बिजी रखो कि उसके दिमाग में उस लड़की का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। जी हुकुम। राजा साहब, वो गवर्नमेंट का टेंडर ओपन हो गया है। हाँ, जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं मैं आज ही साइन कर देता। कल एंगेजमेंट है, हम फंक्शन में बिजी होंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। एक बात और, ये टेंडर वीरगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत में जाना नहीं चाहिए। जी राजा साहब, अगर आप लॉक करके चाबी दे देते तो जाकर फाइल्स ले आते हैं। जरूरत नहीं है, हम आपको खुद फाइल ला कर देते हैं।
चाबी कहाँ है? मैं तो यहीं रखी थी। छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ो, मुझे अभी से मिलना है। अभी अभी कहाँ हो तुम अभी? पापा आप हर्ट मत हो ना, पर मेरे पास इस चाबी को चुराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे अवीक से बात करने के लिए कैसे भी करके इस महल में घुसना ही होगा। एक चाबी तो संभाल नहीं सकता, हाया बड़ा खुद को राजा साहब कहने वाला। इस चाबी पर मेरा नाम लिखा था। देखती हूँ कैसे अब मुझे इस महल के अंदर जाने से रोकेगा वो। नौ राजा साहब को 8-7 पता चलेगा चाबी का राज। 6-5 नहीं मिलेगी चाबी आज। 4-3 दौड़ता हुआ आएगा समीर। 2-1 चाबी मिलेगी तभी जब मानेगा अपनी मिस्टेक। घमंड थोड़ा ज्यादा आ गया इसमें, पर 2 साल में ये भी नहीं बदला। चाबी कहाँ गई ये पता करने में पूरे 15 मिनट लग गए इसे। क्या रहे हो? भरोसा किया था मैंने तुम पर, इसीलिए ये चाबी दी थी। पर तुमने क्या किया? अपनी रानी को ही महल से निकाल दिया। Three, 2, 1। चाबी वापस दो। ऐसे कैसे? वीरगढ़ के राजा साहब मेरे सामने हाथ फैला रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगता है। तुमसे कहा ना, चाबी वापस दो। चाबी तभी मिलेगी जब मुझे इस महल में एंट्री मिलेगी। महल के अंदर तो नहीं, लेकिन चाबी चोरी के इल्जाम में तुम्हें जेल में जरूर एंट्री दिला सकते हैं। चोरी मैंने नहीं, तुमने करी है समीर। ये चाबी, ये रियासत, मेरा भाई, सब छीन लिया तुमने मुझसे। तुम्हारे नाम मुंह लगने का वक्त नहीं है हमारे पास। चाबी वापस दो। चाबी चाहिए तो मुझे महल के अंदर आने दो, अवीक से मिलने दो। मैं जानती हूँ तुमने ना उसे डरा धमका के रखा है, तभी तुम अपनी दी से बात नहीं कर रहा है। हर किसी को अपनी तरह समझना, शक करना, यही तो आदत होती है ना तुम कॉमनर्स की। हम किसी को डरा कर नहीं रखते। हम एक राजकुमार हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारी बातों पे ना मुझे अब भरोसा नहीं होता है समीर। लो, अब तो राजा साहब ने भी एंट्री दे दी है। उठाओ मेरा सामान और महल के अंदर ले चलो। अब महल के सारे नियम बदलेंगे और शुरुआत होगी इससे।
लग रहा है ना महल में वापस आकर? ये महल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा भी कौन सा है? भूल गए? रानी माँ ने तुम्हें यहाँ पे रहने की जगह दी थी। ए छोरी, चाचा साहब, और भी बहुत काम है हमें। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आप चाबी लीजिए। चाबी लीजिए चाचा साहब। चाबी दे छोरी। मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। किस बात का इतना एटीट्यूड आ गया है इसमें? बड़ी, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया ना, अब आपकी बारी है। जाओ, रिंदी को वापस लाओ। वो सड़क पे नहीं रह सकती। आपको लगता है कि आपकी बहन कभी बाहर रहेगी? बहुत जिद्दी हो। अच्छे से जानता दी को, और आपका प्रॉमिस भी। हमें अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है। हम रॉयल्स कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, और एक बार अगर प्रॉमिस पर शाही मोहर लग जाए तो उसे चाहकर भी नहीं तोड़ा जा सकता। हम हैं तो क्या कम है? ओए राजा साहब, ये प्यारा सा फूल एक फूल के लिए। कुछ ही दिनों की है ये शान शौकत, तो इसे अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें हारने की आदत डालनी ही पड़ेगी राजा साहब। महल के अंदर आके मेरी छोटी सी जीत हुई है। कुछ ही दिनों में मैं इस रियासत और अपने भाई को भी जीत लूंगी। जिसे तुम अपनी जीत समझ रही हो ना, वो हार की तरफ बढ़ते हुए तुम्हारे कदम है। इस रियासत और अवीक के सपने देखना बंद कर दो। एक बार एक कॉमनर को राजगद्दी पर बैठाकर गलती कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। इस महल में तो घुस गई हूँ, पर मुझे अविक को ढूंढना होगा। अब मुझे वही बता सकते हैं कि आखिर इस समीर को हुआ तो हुआ क्या है। अविक, अविक, अविक तो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? अविक क्या हुआ? तुमने दीदी को बताना। देखो समीर ने डराया। हाँ, वो तुझे मना कर रहा था मुझसे बात करने के लिए। मुझे बता क्या हुआ? दीदी आ गई है ना? अब तू डर मत, तू बिल्कुल मत डर। दीदी आ गई है ना? बोलो ना क्या हुआ अविक? I'm so sorry अविक, मुझे नहीं पता था कि वो समीर ऐसा निकलेगा। मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था, पर उसने मुझे धोखा दिया। I'm so sorry। तुझे उसने बहुत तंग किया ना, बहुत टॉर्चर किया होगा ना उसने तुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे उसके भरोसे छोड़ दिया। वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मैं क्या करूं? बस नहीं, बात बोली आपने। अविक, पिछले 2 सालों में
बड़ी ने मेरी हर इच्छा पूरी की। कराटे सिखाया ताकि मैं अपनी खुद की रक्षा कर सकूं। चेस सिखाया ताकि मेरा दिमाग स्ट्रांग बने। घोड़सवारी सिखाई ताकि मेरे में राजकुमार वाली सारी क्वालिटीज आए। मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प की। जब नींद नहीं आती थी तो कहानियां सुनाई। मुझे जरूरत थी तभी आप नहीं, बड़े मेरे साथ थे। दी, आपने तो बस बड़ी को मेरी जिम्मेदारी दी, लेकिन उनने तो मुझे माँ और पापा जैसा प्यार दिया। बड़े मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। दी, समीर ने अवीक के लिए इतना सब कुछ किया और मैं उसे ही गलत समझ रही थी। सॉरी अभी, मैंने समीर पर डाउट किया। आई एम सो सॉरी। दी, आज मेहमान आने वाले, आज फंक्शन है, मुझे रेडी होने दो। आप भी रेडी हो जाइए। मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ। और प्लीज आज के बाद बड़ी के बारे में कुछ गलत मत बोलना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। हाय अवीक। हाय बड़ी। हाउ आर यू? आई एम गुड। मुझे समीर से जो उम्मीदें थी उसने अवीक के लिए उससे कहीं ज्यादा किया है। समीर पर भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की, पर फिर वो मुझसे क्यों नाराज है? ऐसे जैसे हमारी दोस्ती ही भूल गया और पुरानी सारी की सारी यादें भुला दिया। मुझे जानना है मेरा दोस्त मुझसे दूर क्यों हो गया। कि मेरा भाई मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। मुझे सारे के सारे सवालों का जवाब ढूंढना ही होगा। जल्दी चलो, तुम्हें पता है ना राजेश आपको हर एक चीज परफेक्ट पसंद है, तो जल्दी चलो, फटाफट काम करो। जाओ 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 जाओ। ढोला काका, ये सब फंक्शन, यहाँ पे इतनी सारी सजावट किस लिए हो रही है? अरे आप मुझे बताएंगे ये सब क्या हो रहा है? इस महल में आखिर चल क्या रहा है? हाँ, सब कहाँ चले गए हैं? पृथ्वी चाचा सा, प्रेम बुआ सा, सुनंदा मासी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मोहिनी चाची से आप इतना बदल कैसे गए? ये सब क्या? आपको तो पता ही होगा ना ये सब तैयारियां क्यों हो रही हैं? एक सेकंड, कहीं आपकी शादी तो नहीं हो रही है? रूपसा के हाथों में तो शादी का लड्डू लग ही नहीं रहा है। लगता है इनकी किस्मत में लड्डू चखना है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अरे हमारी धर्मपत्नी जी, माहौल देख के जबान खोला कर, कुछ भी बोलती है। रूप ऐसा मोहिनी चाची साहब, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर आपको याद है 2 साल पहले हम दोनों ने साथ मिलकर अवीक और समीर को बचाया था। आपके कलेजे का टुकड़ा हमारे कब्जे में है। अब जल्दी से उस रिमझिम को आप हमारे पास लेकर आ जाओ। पापा साहब, हम ले आए रिमझिम को। उस साल में इस महल में कितना कुछ बदल गया। पर आप जानती हैं, मेरा भाई अभी वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। पर समीर ने पता नहीं उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई है, पर वो दोनों मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। आपको तो कुछ पता होगा ना, प्लीज आप ही मुझे बता दीजिए, आखिर समीर को हुआ तो हुआ क्या है?
आपके भाई अविक बन्ना ने आपसे कुछ नहीं कहा, राजा साहब ने भी आपसे कुछ नहीं कहा, तो हम कौन होते हैं आपको कुछ भी कहने वाले? इस महल में जो भी होता है राजा साहब की मर्जी से ही होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। डोला कहाँ है? डोला जी कोशिश कीजिएगा कि सगाई की सारी तैयारियां जल्द से जल्द हो जाए। जी हुकुम। मेन्यू और सजावट का क्या? मेन्यू और सजावट की सारी चीजें राजा साहब खुद देखेंगे। जी चिची साहब, फूलों के डेकोरेशन का क्या? वो भी राजा साहब ही देखेंगे। बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि फूल गुलाबी नहीं लाल होने चाहिए। जी। आओ दी रानी। ये सबको हो क्या गया है यहाँ पे? कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? आखिर इस महल में ऐसा भी क्या हो गया? मुझे पता लगाना होगा। हमारा लाडला कितना हैंडसम लग रहा है। आपको कहीं हमारी नजर ना लग जाए। आइए आपकी नजर उतारते हैं। अपनों की कभी नजर नहीं लगती बहू। पर जिसकी बुरी नजर इस परिवार पर पड़ी थी वो रिमझिम लौट आई है, इसलिए जरूरी है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने उस लड़की को इस महल में जगह क्यों दी है? आप भूल गए उसने क्या किया था हमारे साथ? कुछ नहीं भूले हैं बुआ माँ। वो इस महल में सिर्फ अविक बन्ना की वजह से बड़ा परेशान मत होइए। वो ज्यादा दिन इस महल में नहीं रह पाएगी। अविक बन्ना के लिए तो परेशान है हम। उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है बच्चा। एक ही छत के नीचे आप उन दोनों को अलग कैसे रख पाएंगे? अविक अब पूरी तरह से बदल चुके हैं बुआ माँ। उन्होंने हमसे वादा किया, रॉयल वादा, और हम रॉयल्स आम लोगों की तरह अपना वादा नहीं तोड़ते हैं। रिमझिम काफी सवाल पूछ रहे हैं, उसके सवालों का क्या करेंगे आप? जानना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों में सब कुछ इतना कैसे बदल गया, आप इतना कैसे बदल गए? ये सवाल उसकी रातों की नींद उड़ा देगा, उसका सुख चैन खो जाएगा, वो तड़पती रहेगी। और एग्जैक्टली यही चाहते हैं हम। पिछले 2 साल से जिस आग में हम जले हैं, उस आग की आंच उसे भी लगनी चाहिए। आप दोनों का रिश्ता नफरत से शुरू हुआ था। नफरत पे ही खत्म होगा। वो इस रियासत की हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और हमेशा रहेगी। ये हम आपको वचन देते हैं। ये सब ये कौन है? ये तो मासी है। मासी 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 मासी, मैंने आपको कितना मिस किया मासी। मासी से शराब की बू क्यों आ रही है? आप जानते हैं मैं आपको देखकर कितनी खुश हूँ। आप जानती हैं मुझे मेरे अच्छे बिहेवियर की वजह से जेल से जल्दी रिहाई मिल गई। पर मैंने ना ये बात किसी को भी नहीं बताई क्योंकि मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। और यहाँ पे आके तो मुझे सरप्राइज मिल गया। आपको पता है समीर, अविक कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया सबको, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। पर मैं जानती हूँ कि मेरी मासी मुझे कभी इग्नोर नहीं करेगी। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती है ना मासी?
हट। क्या करने आई है यहाँ? दिख नहीं रहा? तेरे बिना हम सब कितने खुश हैं। हमारे राजा साहब, हमारा अविक बन्ना का, इस रियासत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तेरी कोई जरूरत ना है अब यहाँ। चली जा यहाँ से, चैन से जीने दे हम लोगों को। राजा साहब, फ्लाइट लैंड हो गई है, बस थोड़ी देर में आने वाली है। क्या बात है, हमने आज तक अपने राजा साहब को इतना बेचैन नहीं देखा। कुछ लोग होते हैं चाचा साहब, जिनके लिए बेचैनी और बेताबी इतनी सारी फीलिंग एक साथ आती है, कुछ समझ ही नहीं आता। समझ सकते हैं, पर इन फीलिंग्स के बीच में अगर वो छुरी रिमझिम आ गई तो? नहीं, हमारा मतलब है कि जो आने वाली हैं, उन्होंने उस रिमझिम के बारे में कोई सवाल जवाब कर लिया तो? चाचा साहब वो रॉयल, वो वही सवाल करेगी जिनकी कोई वैल्यू, और उस लड़की की ना तो इस महल में कोई वैल्यू, ना ही हमारी नजरों में। वैल्यू तो उस छोरी की एक पैसे की नहीं है, पर फिर भी राजा साहब, वो रिमझिम तो रिमझिम है, आप तो जानते हैं, टांग अड़ाने की आदत है। वो ज्यादा दिन तक इस महल में नहीं टिक पाएगी। समझ गए? क्या हुआ मासी? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हमारी शॉपिंग। हाँ। बस आराम से, संभालिए अपने आप को। बस कर। आई बड़ी हमने संभालेगी। मासी आप भी सबकी तरह बदल गई। संभालिए खुद को। क्यों आई है यहाँ? चल निकल, तेरी कोई जरूरत ना है अब यहाँ। निकल हमारी हवेली से। दीदी, बस दीदी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। देखिए आपका पल्लू सरक रहा है दीदी, इधर आइए, हम ठीक कर देते हैं। सगाई है ना आज, सगाई के लिए तैयार होना है ना? हाँ। चलिए अब हमारे साथ चलिए, इधर आइए। इसको बोल निकल यहाँ से, इसका इस महल में कोई ना है। निकल, बाहर निकल। चाची सा तो गुलामों की तरह मासी को संभाल रही है। ये कैसे हो गया? इस घर में जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। माजरा क्या है? पता कैसे लगाऊं? फाइनली वो टाइम आ ही गया है। वीरगढ़ की रियासत आपका स्वागत करती है। हम आपको बता नहीं सकते आज आपको देखकर हम कितने खुश हैं। सफर कैसा था? आई होप आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए। बिना परमिशन के समीर के रूम में जाना सही रहेगा क्या? यहाँ किसी रानी का नहीं, राजा का हुक्म चलता है, और यहाँ के राजा साहब हम हैं। और जो बोर्ड लगा था वो अभी हम ही ने लगाया था तुम्हारे लिए। नहीं, समीर बहुत बदल चुका है, न जाने कैसे रिएक्ट करेगा। बदल तो मासी भी गई है। हमने फैसला लिया है, रियासत की परंपरा को निभाने के लिए हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिमझिम। नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये जिम्मेदारी रानी माँ ने मुझे दी है और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। रानी हो या ना हो, पर रियासत का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। आई नो तुम्हें जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी।
मैंने ही समीर को पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दिए थे। अगर वो पेपर्स ही नहीं रहेंगे तो समीर कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा सोचा था आप बिल्कुल वैसा ही कर रही हो। ये सब देखकर तो आप समझ ही गई होगी ना, ये सजावट, ये सब तैयारियां बिल्कुल परफेक्ट है। ओनली फॉर लव ऑफ माई लाइफ। देखो तो जरा इसे, राजा क्या बन गया, पूरा का पूरा रूम ही राजा की तरह सजा लिया। ये लॉकर तो पहले यहाँ पे नहीं था। कहीं सभी ने पावर ऑफ अटर्नी के पेपर इसी के अंदर तो नहीं रखे। पर मुझे ये लॉकर खोलना होगा। पासवर्ड, समीर का बर्थडे, इसका पासवर्ड है तो है क्या? किसकी बर्थ डेट है? एक सेकेंड, इसके अंदर चाबी लग सकती है। इसकी चाबी मुझे ढूंढनी होगी। और कहाँ? शायद ना समीर ने कबोर्ड के अंदर छुपा के रखी होगी। ये तो वही गिफ्ट है जो मैंने समीर को उसके गिटार पे लगाने के लिए दिया था। महल के अंदर आने नहीं देता है, सीधे वो मुझसे बात नहीं करता है, पर फिर भी मेरा गिफ्ट संभाल के रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है समीर के दिमाग में चल क्या रहा है। ये मुझसे नफरत करता है या फिर प्यार? स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आपको इतना खुश देखकर बहुत बहुत खुश है। इधर आइए। आपकी इस जोड़ी को किसी की नजर न लग जाए। समीर क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये तो वो किचन नहीं है जो मैंने उसे दिया था, ये उससे अलग है। और ये दिल के साइन के पास एमी। समीर अविक को बड़ी करके बुलाता है, तो फिर ये एमी कौन है? कोई यहीं पे आ रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब कहाँ छुपूं मैं? प्लीज कम इनसाइड। इंटीरियर पसंद आया? सारे तुम्हारे फेवरेट कलर है। परफेक्ट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये समीर के साथ लड़की कौन है? अभी देखती हूँ। रुक जा रिमझिम,
बाहर गई तो पकड़ी जाएगी। तो पता कैसे करूं कौन है ये लड़की? आइडिया। तुम्हारी हर एक पसंद का ख्याल रहता है हमें। ये तो फोटो ब्लर आई है, अब क्या करूं? समीर इतना नजदीक है उसके, वही तो स्पेशल ही होगी। अगर समीर ने मेरा झुमका देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कमरे में आई थी। कुछ सोच रिमझिम, जल्दी कुछ सोच। अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो झुमका मुझे ही हटाना होगा। She is nobody, babe. She is nobody. I mean, हमें नहीं पता कैसे इस कमरे में आ गई। हिम्मत कैसे है तुम्हारे इस कमरे में आने की? पहले तुम ये बताओ कि ये कौन है समीर? Listen, ये हमारी मंगेतर है अमायरा। ये 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि तुमने ये डिसीजन ले लिया? रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।